प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सार्वजनिक आय के स्रोत। कल के वीडियो में भी हमने संक्षिप्त रूप में अध्ययन कर लिया था कि सार्वजनिक आय के स्रोत कौन कौन से हैं, जिनमें हमने अब तक पढ़ा था कि सार्वजनिक आय के स्रोत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, कर आय और दूसरा गैर कर आय। कर आय में हम शामिल करते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को, और गैर कर आय में हम शुल्क, मूल्य, विशेष कर निर्धारण, जुर्माने एवं दंड, सार्वजनिक उपक्रम, उपहार, सरकारी संपत्ति, महसूल, ऋण, नोट निर्गमन आदि को शामिल करते हैं। इनको हम विस्तार से अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था कर आय कि कर आय में हम किस किस को शामिल करते हैं। अब हम आज आगे अध्ययन करेंगे कर की मुख्य विशेषताएं। कई बार इस पर प्रश्न आ जाता है, 2 नंबर का भी आ जाता है, 4 नंबर का भी आ जाता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर का यदि प्रश्न आएगा तो इस प्रकार आएगा कि कर की कोई 2 विशेषताएं बताइए, और 4 नंबर का यदि प्रश्न आएगा तो इस प्रकार आएगा कि कर की मुख्य विशेषताओं को बतलाइए। तो कर की विशेषताएं क्या हैं? इसमें पहला है कि कर एक अनिवार्य भुगतान है, यानी सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसको जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है उसका भुगतान करना कंपलसरी है, अर्थात कर एक अनिवार्य भुगतान है। नेक्स्ट है, कर के बदले करदाता को इसके बदले कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता, यानी कर भुगतान के बदले में करदाता को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, कर का सामान्य हित में उपयोग किया जाता है, किसी वर्ग विशेष पर नहीं, यानी कर से सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो देश की संपूर्ण जनता पर उसका पैसा खर्च किया जाता है, यानी विशेष तौर से गरीब लोगों के लोक कल्याण के लिए पैसा खर्च किया जाता है। नेक्स्ट है, कर सेवा का लागत मूल्य नहीं होता। नेक्स्ट है, कर किसी दंड स्वरूप नहीं लगाया जाता, बल्कि एक अनिवार्य वैधानिक वसूली है, यानी कर कोई दंड स्वरूप नहीं है, ये वैधानिक रूप होता है कर का, यानी सरकार द्वारा कानूनी रूप से व्यक्ति पर लगाया जाता है, दंड के रूप में वसूला नहीं जाता। कर देते समय करदाता को त्याग करना पड़ता है, अर्थात त्याग किस प्रकार से करता है करदाता, यानी उसकी आय में से कुछ राशि टैक्स के रूप में वो सरकार को देता है, तो एक त्याग करता है। यदि उस पैसे को वो टैक्स के रूप में नहीं देता तो उस पैसे से वो कुछ भी वस्तु खरीद सकता था। नेक्स्ट है, कर सरकार के निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं, यानी कर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि सरकार की आय को बढ़ाना। नेक्स्ट है, कर का भुगतान करने का दायित्व व्यक्तियों का निजी कर्तव्य माना जाता है, यानी सरकार, हमने ऊपर भी पढ़ा है कि एक कानूनी प्रावधान है, अर्थात जिस पर कर लगाया जाता है उस व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि वह ईमानदारी से निर्धारित कर को सरकारी खजाने में उसको जमा कराए या उस कर का भुगतान करें। यानी जो टैक्स लगाया जाता है, हमने ऊपर भी पढ़ा कि इसको मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में लगाया जाता है। अब है हमारा जो दूसरा रूप है गैर कर आय, जिसे हम करेत्तर आय भी कहते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कहते हैं। इस वर्ग में सार्वजनिक आय के उन सभी स्रोतों को शामिल किया जाता है जिन्हें कर आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी हमने ऊपर जो कर आय पढ़ी थी उस कर आय में जो आय के स्रोत शामिल नहीं किए जाते वो सभी स्रोत गैर कर आय में शामिल किए जाते हैं। अब इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला है प्रशासनिक आय। प्रशासनिक कार्यों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली आय को प्रशासनिक आय कहा जाता है, यानी जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उसके परिणाम स्वरूप यदि सरकार को जो कोई आय प्राप्त होती है उसको हम प्रशासनिक आय कहते हैं। जिसमें प्रशासनिक आय में पहला है
प्रशासनिक आय में आपके पहला है कीमत। कीमत साधारण व्यवसाय की बातें भी सरकार भी विभिन्न व्यवसायों का संचालन करती है। सरकार भी धंधा करती है, मानी व्यापार करती है, और सरकार भी देश के नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराती है, और उसके बदले में जो मूल्य लिया जाता है उस राशि को कीमत कहा जाता है। जैसे सरकार रेल, डाकतार आदि सेवाएं उपलब्ध कराती है। उसके अलावा कई सार्वजनिक उपक्रम हैं जिसमें कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और उससे भी जो आय प्राप्त होती है बेचने से, उसे हम कीमत कहते हैं। तो कर और मूल्य में जो बेसिक अंतर होता है कि कर एक अनिवार्य भुगतान है, जबकि मूल्य का भुगतान ऐच्छिक होता है। इन दोनों में बेसिक अंतर होता है। नेक्स्ट है फीस या शुल्क। फीस या शुल्क माने सरकार कुछ व्यक्तियों के लिए विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, और इन सेवाओं के बदले में शुल्क वसूलती है। जैसे हम बात करें कि न्यायपालिका में जो सेवाएं दी जाती है उसमें जो फीस ली जाती है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से सरकार एक निर्धारित फीस वसूलती है। तो ये सब किस में शामिल होती है? फीस में। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार फीस विशेष सेवा के लिए स्वीकार की जाती है, और ये सेवा सरकार के लिए विस्तृत कार्यों के कारण उत्पन्न होती है। तो मोटे रूप से हम यदि कहें फीस या शुल्क की बात, तो फीस किसी सेवा विशेष के बदले में लोगों से लिया गया एक तरह से एक शुल्क है, उसे हम फीस कहते हैं। प्रोफेसर फिनलेस राज के शब्दों में शुल्क विशेष सेवाओं के बदले सार्वजनिक हित में किए गए भुगतान है, जिसे जनता स्वेच्छा से स्वीकार करे या नहीं करे। शुल्क की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं यहाँ पर, जिसमें पहला है शुल्क स्वेच्छापूर्ण भुगतान है, अर्थात उसके बदले में व्यक्ति विशेष को विशेष लाभ मिलता है। माने शुल्क एक ऐच्छिक है, स्वेच्छापूर्ण है, ये सेवा के बदले में इसका भुगतान किया जाता है। सेकंड है शुल्क में जैसे को तैसा का अंत होता है, मानी इसमें किसी चीज़ की सेवा लेने के बदले में इसका भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है शुल्क की राशि प्रदान की जाने वाली सेवा की पूरी या आंशिक लागत के आधार पर ली जाती है। मानी जो शुल्क लिया जाता है इस सेवा के बदले में लिया जाता है, और वो सेवा जो उसको दी जाती है उस सेवा की पूरी लागत के रूप में भी शुल्क लिया जा सकता है, और आंशिक लागत के रूप में भी शुल्क लिया जा सकता है। ये सरकार के ऊपर निर्भर है। नेक्स्ट है शुल्क किसी व्यापारिक सेवा का भुगतान न होकर प्रशासनिक सेवा एवं व्यय का भुगतान है। फीस के बदले प्राप्त होने वाली सेवाएं सदैव प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्राप्त होती है। यदि हम कर और शुल्क में अंतर की बात करें, तो शुल्क भी राज्य की कराधान की एक क्षमता का ही रूप है, क्योंकि व्यक्ति द्वारा राज्य को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है। इसमें सार्वजनिक हित भी शामिल होते हैं। शुल्क किसी विशेष लाभ के लिए लिया जाता है, जबकि कर लेने का उद्देश्य सार्वजनिक होता है। नेक्स्ट है लाभ का अंतर। शुल्क देने वाले व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है, जबकि कर देने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। भुगतान के आधार पर सामान्यतः शुल्क प्रदान की गई सेवा की लागत से अधिक नहीं होती, अर्थात फीस की मात्रा उसकी सेवा की लागत के बराबर होती है या उससे कम होती है, जबकि कर से करदाता को कोई लाभ नहीं मिलता। ये तो था आपके कि कर एवं शुल्क में क्या अंतर है। इसके बाद हम आगे देखते हैं विशेष निर्धारण। अमेरिका में भी इस कर का प्रारंभ हुआ है, जब सरकार कुछ विशेष कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए जो जनता से जो कर वसूलती है उसे हम विशेष निर्धारण या विशेष कर कहते हैं। यानी सरकार कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता पर जो टैक्स लगा जाता है उसे विशेष कर कहते हैं। जैसे कोई महामारी आ गई, जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में यदि लोगों से कोई जो राशि ली गई, विशेष तौर से हम बात करें सरकारी कर्मचारियों से, जैसे राजस्थान सरकार कोरोना काल में प्रत्येक कर्मचारी से 1 या 2 दिन का वेतन काट रही है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह से विशेष कर कहेंगे। मानी कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कर लगाया जाता है उसे हम विशेष कर के अंतर्गत शामिल करते हैं।